गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th का चौथा चैप्टर स्टडी करेंगे। पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड जो थर्ड चैप्टर था वो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके बाद का हमारा जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और उनसे जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे, वो हमारे स्वस्थ हो। मीन्स हम मेंटली भी, फिजिकली भी, बिहेवियर भी और सोशली चारों तरफ से जब रिप्रोडक्शन को हम सही ढंग से समझ सकते हैं और उसका हम जब क्रियान्वयन कर सकते हैं, उसको जब वर्क में लाते हैं, तो उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। ये इसका रिलेशन हमारी मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है कि रिप्रोडक्शन के बारे में क्या हम सोच रखते हैं। सोशली भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सोशली भी कौन कौन सी जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिजिकली हम रिप्रोडक्शन के कितने कैपेबल हैं, और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफेक्टिव तो नहीं है, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन को कराने में जिनसे बाधा हो रही है, रुकावटें हो रही है। तो आज ये फर्स्ट है फिजिकल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है? WHO के अकॉर्डिंग जब हम फिजिकली भी, मेंटली भी और बिहेवियरली और सोशल, यहाँ पे इमोशनल भी कह सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, बिहेवियर, सोशल और इमोशनली ढंग से हम रिप्रोडक्टिवली हम हेल्दी तभी हैं जब इन चारों चीज़ों का हमारे बॉडी में या हमारे सोशल में, समाज में, सोसाइटी में कॉम्बिनेशन हो, तब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिजिकली मीन्स हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस तरह से डेवलप हैं और किस तरह से कैपेबल है रिप्रोडक्शन के। मेंटली मीन्स हम रिप्रोडक्शन के बारे में क्या सोचते हैं कि कहीं हम लड़का लड़की, मेल फीमेल, इनमें ज़्यादा वेरिएशंस देखते हैं। अगर हम इनमें वेरिएशंस देख रहे हैं, इनमें भेदभाव देख रहे हैं, अलग अलग ढंग से हम एक लड़का लड़की को देख रहे हैं, मीन्स हम सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लड़का होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए। इन चीज़ों का अगर हम भेदभाव कर रहे हैं इनके बीच, तो हम मेंटली भी रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं, हम हेल्दी नहीं हैं। सोशली हम क्या सोचते हैं, समाज में हम क्या सोचते हैं, किस तरह से कुछ जो गलत घटनाएं जो सोसाइटी में होती हैं, अगर हमारे दिमाग में उन घटनाओं के लिए निगेटिविटी है, उनको रोकने के लिए हम सक्षम नहीं हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए जैसे रेप जैसी घटनाएं हो जाती हैं या मर्डर जैसी चीज़ें हो जाती हैं, इसके कारण अगर हम घटनाओं को नहीं रोक सकते हम, तो हमारा सोशली जो बैकग्राउंड है रिप्रोडक्शन हेल्थ का वो भी कमज़ोर है। तो हमें मेंटली भी, फिजिकली भी, अपना बिहेवियर भी और सोशल भी, जब इन चारों एस्पेक्ट को लेकर हम अपने को हेल्दी मानेंगे, ये सारे कॉम्बिनेशन हमें होंगे, तभी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ होंगे। तो फर्स्ट हमने इसमें देखा, इसकी जो डेफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग, ये इसकी जो डेफिनेशन है, मॉडर्न जो डेफिनेशन होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम केवल फिजिकल ना देखें, फिजिकली, मेंटली, बिहेवियर और सोशली जब हम हेल्दी है तो उसी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब है प्रॉब्लम्स एंड स्टडीज। प्रॉब्लम्स क्या है, क्या आती हैं इसमें, किस तरह से। एक टर्म है RCH, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मीन्स हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी प्रॉपर ढंग से देखभाल नहीं हो पा रही। तो यही प्रॉब्लम है। रिप्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन उनको अच्छा जीवन, ताकि वो स्वस्थ जीवन रह सके, वो भी मेंटली, फिजिकली, बिहेवियर और सोशली हेल्दी रह सकते हैं, इसके लिए हमें काम करना है। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं इसमें, स्टडीज हम तब डिस्कस करेंगे, पहले हम आज केवल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी आदमी कब नहीं हो पाता है, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पॉपुलेशन, जनसंख्या जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हर आदमी को हेल्थ फैसिलिटी और स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट, क्या कारण है, अशिक्षा इसका सबसे बड़ी कारण। इलिटरेट हैं लोग, शिक्षित नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि कम जनसंख्या में हम जो छोटा परिवार होगा, कम बच्चे होंगे, उनको अच्छी तरह से उनको पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं।
अशिक्षा है, शिक्षित वर्ग आज जो है वर्ग शिक्षित, युवा वर्ग शिक्षित जो है वो ये सोच रहा है कि उसके कम से कम 2 या 1 ही बच्चे हैं, उसमें वो संतुष्ट है। नंबर 2 है कुछ धार्मिक भ्रांतियां भी मन में पैदा हो जाती हैं कि लड़का होना चाहिए तभी जो है पिता को स्वर्ग मिलेगा या उसको शांति मिलेगी उसकी आत्मा को, जब वो लड़का उसकी चिता को मुखाग्नि देगा। इस तरह की बातें भी हैं। तो उससे क्या होता है कि जब तक लड़कियां हो रही हैं, जब तक लड़का ना हो तब तक वो लड़कियों के फॉर्म में जनसंख्या बढ़ती रहती है। उसका जो फीमेल फोर्टिसाइड भी उसका एक दूसरा गलत पहलू है। लेकिन हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें कि ज़्यादा पॉपुलेशन, और तीसरा है कि अगर भारत की बात करें तो जल्दी ही हम जो प्यूबर्टी है उसको गेन कर लेते हैं और जब कम उम्र में ही फिर शादियां कर लेती हैं या लेते हैं। भारत में स्पेशली अगर हम दूसरी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहाँ 30-35 उसके बाद ही शादियाँ होती है। लेकिन इंडिया में 21-22 जो कानून बन रखा है कि 21 के बाद लड़के की और 18 के बाद लड़की की शादी हो, तो वो जैसे ही 18 साल की होती तो लोग शादी करते थे। फिर भी बस उतना है कि मिनिमम एज 18 दे रही तो 18 के बाद शादी कर देते। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेन ये कारण है, अशिक्षा है। और जो पॉपुलेशन इसके कॉजेज क्या क्या इसके कारण थे, ये हमने आज डिस्कस इसको हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिससे पॉपुलेशन, फिर है मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई हैं तो जो मृत्यु दर है उसमें कमी आ गई है। एवरेज जो हमारी एज है वो बढ़ रही है मृत्यु दर में, और जन्म दर में वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन। आज हमारी जनसंख्या जो है 2020 की बात करें, 2020 की बात करें तो 1 अरब 35 करोड़ से ऊपर भारत की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या जो दूसरे नंबर पे है दुनिया में, और जल्दी ही अगर ऐसी ग्रोथ में करता रहेगा चाइना को सरपास कर देगा और पहले नंबर पे आ जाएगा। लेकिन जबकि हमारा पास उतना क्षेत्रफल नहीं है और देशों के मुकाबले, तो हमें भी सोचना चाहिए। तो ये पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन इसके मेन कॉजेज हैं। आज के वीडियो में हमने ये देखा, इस चौथा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर था कि क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, मीन्स समझा फिजिकली, मेंटली, सोशली और बिहेवियर पैटर्न्स एक्सपेक्ट के फॉर्म में जब हेल्दी है तभी हम अपने को रिप्रोडक्टिव हेल्दी मानेंगे। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो प्रॉब्लम, इसके बाद जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता, हर किसी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ गेन क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, एक जनसंख्या का विस्फोट है भारत में बहुत। आज हमने ये देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से स्टडीज हम बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं इस जो फैमिली प्लानिंग या बर्थ कंट्रोल की, एक पॉपुलेशन को रोकने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर टुडे।